धर्मेंद्र पास्टर से कहना चाहती हूँ कि धर्मेंद्र पास्टर जी, आप भी औरों के जैसे निकले। रंजीत पास्टर, अशोक पास्टर और हरिंदर पास्टर तो गए थे, आप भी छोड़कर चले गए उनको, प्रॉफिट जी को। कैसे बाजिंदर सिंह पास्टर को झूठे आरोप लगाकर फंसाया गया है, बहुत कुछ बात इस सिस्टर के मुंह से आप सुन लें। मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत कुछ बात धीरे धीरे खुलते जा रहा है, खुलासा होते जा रहा है कि कैसे इन लोगों ने उनके साथ धोखा किया है, पास्टर बाजिंदर सिंह के साथ। ये बातें खुलते जा रही है, आप इसको आगे सुने। और अरे उन्होंने आपके लिए क्या नहीं किया। प्रॉफिट जी ने आपको राजपुरा वाली चर्च खोल कर दी, आपको वहाँ का प्रधान बनाया, और आप भी इनको दुख के समय में छोड़कर चले गए। ऐसा क्यों किया आप सब लोगों ने उनके साथ? आप अभी यहूदा सुकरोती बन गए, जैसे यीशु मसीह को उन्होंने पकड़वाया था, और आप लोग भी केस लगाए उनके साथ, आप भी शामिल हो गए प्रॉफिट जी को पकड़वाने में। आपने तो इस केस को हवा दी है, जबकि ये केस ऐसा नहीं है, झूठा है ये केस, लेकिन आप सबने मिलकर इस केस को मजबूती दी है। धर्मेंद्र पास्टर जी, आपकी ये बहुत बड़ी गलती है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप भी एक नॉर्मल इंसान थे जब इस चर्च में आए। आप क्या थे? प्रॉफिट जी ने आपकी शादी भी करवाई, आपको राजपुरे में चर्च लेकर दी, आपको वहाँ का प्रधान बनाया है, आपको बंगले दिया, गाड़ियाँ दी, आपको आपका नाम ऊंचा किया, इस मिनिस्ट्री के द्वारा आपका नाम ऊंचा हुआ। लोग पास्टर जी बोलकर आपके पीछे पीछे फिरते हैं। और रंजीत पास्टर, अशोक पास्टर और हरिंदर पास्टर, आपको भी मैं यही कहना चाहती हूँ। आप पहले क्या थे जब इस मिनिस्ट्री में आए थे? कुछ भी नहीं थे, एक नॉर्मल इंसान थे। आपने इस मिनिस्ट्री में 11-12 साल सेवा की है। सेवा करने के बाद आपने प्रॉफिट जी को ये फल दिया है कि अगर उनके पास कोई ऐसा समय पड़ा है और आप उनको छोड़कर चले गए, और आप मीडिया में जाके खड़े हो गए कि प्रॉफिट जी बाहर नहीं आने चाहिए, अगर ये बाहर आए डराएगा, धमकाएगा, ये करेगा, वो करेगा, हमें परेशान करेगा, और इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। कुछ हो रहा है बहुत ज्यादा डेंजरस है। हम बिल्कुल सेफ नहीं है, बिल्कुल भी। अगर ये बाहर घूमेगा तो हम बिल्कुल सेफ नहीं है, बिल्कुल भी। आपका कहना का मतलब है अरेस्ट होना चाहिए इस पूरे मामले में, इसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। 11-12 साल पहले कहाँ थे आप? जब 11-12 साल पहले आपने यहाँ सेवा की, या प्रॉफिट जी ने आपको कुछ ऐसा किया, आप कहाँ थे उस टाइम? अगर प्रॉफिट जी गलत थे तो आपने उनके ऊपर पहले से क्यों नहीं एक्शन लिया? और ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। आप प्रॉफिट जी के ऊपर इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हो। प्रॉफिट जी बिल्कुल बेकसूर है, निर्दोष हैं। आप तो यहूदा सुकरोती बन गए। प्रॉफिट जी को पकड़वाने में आपका भी पूरा साथ है उन लोगों के साथ। क्या तुम चुंबन लेकर मुझे पकड़वा रहे हो? तो ये बात गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने उनके जेल जाती अपनी मिनिस्ट्री खोल ली। कहाँ से खोल ली मिनिस्ट्री? क्या था आपके पास जो अपने मिनिस्ट्री खोल ली? जब प्रॉफिट जी प्रार्थना में होते थे, वचनों में होते थे, तब आप कैश गिना करती थी। प्रे टावर की जो हेड है रिम्पी, वो भी लोगों को गुस्सा कर करके बोलती थी। अगर कोई छुट्टी मांग ले तो उसके ऊपर भड़क पड़ती थी। रिम्पी कहती थी जाओ, तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, अगर जाना है तो जाओ, यहाँ पे वापस नहीं आना। ये कोई मसीह के लोगों की लैंग्वेज है? ऐसे नहीं मसीह लोगों को बोलना चाहिए। अगर किसी को छुट्टी चाहिए तो अगर उसको कोई दुख, कोई मजबूरी तो हो रही होगी, तभी तो इंसान छुट्टी मांग रहा है। तुम्हें तो प्रॉफिट जी ने वहाँ का हेड बनाया, ना कि तुम्हें हुक्म चलाने वाला बनाया। तुमने तो लोगों के ऊपर हुक्म चलाया है, उनके ऊपर अपना रोब चलाया है, जबकि प्रभु के बंदे ऐसे नहीं करते। अशोक पास्टर जी और धर्मेंद्र पास्टर जी, आप तो प्रॉफिट जी के साथ बैठकर खाना खाते थे, जिस थाली में आपने खाया उसी में छेद किया। आपने प्रॉफिट जी के साथ धोखा किया। प्रॉफिट जी आपके बगैर बिल्कुल रहते नहीं थे, आपके साथ साथ चलते थे, और प्रॉफिट जी जहाँ भी जाते थे आपको साथ साथ रखते थे, अपने भाई के जैसे आपको मानते थे। और आपने क्या किया उनके साथ? अगर किसी ने झूठा केस उनके ऊपर लगा दिया तो तुम लोगों ने उनका साथ दिया है, बल्कि तुम लोगों को तो प्रॉफिट का ज्यादा साथ देना चाहिए था, उनको बचाने में, उनको छुड़वाने में। और आज तुम लोग ये कहते कि प्रॉफिट जी जेल से बाहर ना आए। ये कैसा इंसाफ है? अगर ये बाहर घूमेगा तो हम बिल्कुल सेफ नहीं है। यही कहना चाहती हूँ
कि प्रॉफिट जी ने आप लोगों को बंगले दिए, गाड़ियां दी हैं, और इस मिनिस्ट्री के द्वारा आपका नाम ऊंचा हुआ, और लोग पास्टर जी बोलते, आपके पीछे फिरते हैं। ये नाम आपको कहाँ से मिला? प्रॉफिट सिंह की मिनिस्ट्री से ही मिला है आपको नाम। और आपने इतना बड़ा धोखा किया, आपने तो जिंदगी भर के लिए अपना नाम कमा लिया है, और अपनी अपनी मिनिस्ट्रियां खोल के तुम लोग बैठ गए प्रॉफिट जी को धोखा देकर है। उन्हीं के पैसों को, उन्हीं के पैसे ले जाकर तुमने अपनी मिनिस्ट्री खोल ली है। हमारे प्रॉफिट जी की मिनिस्ट्री नंबर 1 थी और है और सदा रहेगी। और देखना, अभी तो लोग लाखों के हिसाब से थे इस मिनिस्ट्री में, लेकिन अब करोड़ों के हिसाब से, अरबों के हिसाब से दुनिया इस मिनिस्ट्री से जुड़ेगी, ये हमारा विश्वास है। और हमारे प्रॉफिट जी जल्दी जेल से बाहर आएंगे। और मेरे बहनों भाइयों, मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि प्रॉफिट जी के लिए दुआ करो, प्रार्थना करो, और प्रॉफिट जी जल्दी जेल से बाहर आए और उनके द्वारा प्रभु की महिमा हो। सबको जय। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहन, जैसे कि आपने एक गवाही को, एक गुप्त बात को जो इस सिस्टर के मुंह से आपने सुना, आपको क्या लगा? हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ इस बहन के बारे में। एक वीडियो में मैंने देखा, इस बहन का जो मिस्टर है, उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी 4 साल तक प्रॉफेट बजिंदर सिंह के मिनिस्ट्री में जाकर सेवा करी है और वहां रहकर बहुत कुछ सीखा और जाना है, और बहुत कुछ अंदर की बातें इनको भी मालूम है। इसलिए यह खुले चैलेंज के साथ बोल रही है उन लोगों को जिन्होंने गलत रीति से कैसे लांछन लगाकर कैसे प्रॉफिट बजिंदर सिंह को फंसाने में अपना योगदान दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, अपने ही लोग ऐसा करेंगे तो क्या होगा? जैसे कि उन्होंने कहा कि इस्करियोती ने जैसे यीशु को पकड़ाया, वैसे ही उनको पकड़ाया गया है। ऐसे बहुत कुछ भेदों को इन्होंने बताया है, और मैं चाहता हूं मेरे प्रियो कि आप इसको हर एक लोगों तक शेयर करें, ताकि सच्चाई सबको मालूम होने पाए और वो जानने पाए कि सच में पास्टर बजिंदर सिंह निर्दोष है। हालेलुया। और ये उन तक भी पहुंचने पाए जिन्होंने ऐसा लांछन लगाकर उनको फंसाया गया है, ताकि वो उनका मन बदले, क्योंकि परमेश्वर गुप्त बातों को खोलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने इस गुप्त बातों को खोला है मेरे प्रियो। और वो जैसे राजा का मन नदी के समान रहता है, लेकिन परमेश्वर राजाओं के मन को कंट्रोल करता है, राजा और अधिकारियों के। और जैसे नदी में पानी की धार बहता है, उसको मोड़ता है, वैसे ही प्रभु परमेश्वर उनके मन को मोड़ देता है। हालेलुया। तो ये गवाही को सब लोगों तक पहुंचने पाए, ताकि वो जाने और बात बाहर आने पाए, ताकि पास्टर बजिंदर सिंह को रिहा होने के लिए और मदद होने पाए। मेरे प्रिय, बहुत कुछ काम हो चुका है, 80% पूरा काम हो चुका है, 20% ही बचा है, उसके लिए ठोस सबूत चाहिए। हालेलुया। बहुत कुछ जैसे आपने इसमें देखा और जाना, ये बहुत हेल्प करेगा। आप सब लोगों तक शेयर जरूर करें। हालेलुया। तो आइए प्रियो, एक वचन हम और पढ़ेंगे और हम उसके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। कितने लोग उसके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? आइए हम भजन संहिता 135 उसके 14 वचन। यहोवा तो अपनी प्रजा का न्याय चुकाएगा और अपने दासों की दुर्दशा देखकर तरस खाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है अपनी प्रजा का न्याय चुकाने के लिए परमेश्वर हमेशा खड़ा है और अपनी दासों की दुर्दशा देखकर तरस खाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, उस जेल में जो गए हैं मेरे प्रिय भाई बहन, कितना तकलीफ होता है वहाँ। कैसे जो अपनी कोई सुविधाएं वहाँ मिलती नहीं, ना अच्छा से खाने के लिए मिलता है, ना रहने के लिए मिलता है, कितनी परेशानी वहाँ होती है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी दासों की दुर्दशा देखकर तरस खा रहा है, गुप्त बातों को परमेश्वर खोलते जा रहा है। आप भी मेरे प्रियो इसमें अपना योगदान जरूर दें और उसको जल्द रिहा करने के लिए इस वीडियो को हर एक भाई बहन तक शेयर करें। हालेलुया। ताकि और भेद सामने आने पाए और इस सबूत के तौर पे हम वहां पहुंचाने पाए। परमेश्वर सच में तरस खाने वाला परमेश्वर है। वो सच्चा न्याय अपने दासों की, अपने प्रजा के लोगों के ऊपर करेगा। उसमें देर नहीं होगी, बहुत जल्द ही मेरे प्रियो आपको गुड न्यूज जरूर मिलेगा। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। क्योंकि कभी भी परमेश्वर अपने लोगों को लज्जित होने नहीं देता है। जो विश्वास करते हैं वो बोलेंगे आमीन। हालेलुया। तो आइए प्रियो, इसी संदर्भ में हम छोटी सी प्रार्थना एक बार और करते हैं। कितने लोग पास्टर बजिंदर सिंह के लिए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे? मेरे प्रियो, आप अपना प्रार्थना कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि जो पढ़े और देखे
वो हर एक पास्टर बजिंदर सिंह के लिए प्रार्थना करने पाए। आइए, पवित्र पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं कि फिर से प्रभु जी सुंदर अवसर दिया कि कैसे पिता परमेश्वर गुप्त बातों को आप सामने लाते जा रहे हैं प्रभु जी, जो उनके साथ मिलकर क्या क्या किए पिता परमेश्वर तू भली भांति जानता है, उसको सही समय में पिता परमेश्वर तू प्रकट कर, ताकि पिता तेरा दास पिता परमेश्वर बाइज्जत बरी होने पाए और लोगों तक पहुंचने पाए पिता परमेश्वर, तेरी सेवा फिर से आगे बढ़ाने पाए, सहायता और मत कर दुआ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, इसे हर एक लोगों तक शेयर जरूर करें, ताकि ये जिन्होंने ऐसा किया उन लोगों तक ये गवाही पहुंचने पाए, ताकि वो अपने आप को कबूल करने पाए कि हमने सच में गलत किया है, और मेरे प्रियो वो जाकर गवाही देने पाए, ताकि पास्टर बजिंदर सिंह जल्द से जल्द रिहा होने पाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।